आज हम बुखार होने पर आवेदन पत्र लिखेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आप सब खुद ये पत्र लिख पाएंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे तो। ठीक है, देखिए पत्र लिखते समय हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि पत्र का फॉर्मेट जो है वो सही हो, अर्थात उसका जो प्रारूप है वो सही हो। उसके बाद पत्र की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट हो, और पत्र में जहाँ जहाँ भी अल्प विराम या पूर्ण विराम लगाना है उसका ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सेवा में, उसके बाद अल्प विराम अर्थात कॉमा, ये लगाना बिल्कुल मत भूलें। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद अल्प विराम। यहाँ पे जहाँ के लिए भी आप पत्र लिख रहे हैं, जिनको आपको ये पत्र देना है, उस पद का यहाँ नाम आएगा। ठीक है, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का एड्रेस उसके नीचे आएगा, ज्ञानदीप विद्यालय, उसके बाद अल्प विराम, फिर स्कूल जिस इलाके अर्थात एरिया में है उसका नाम, अल्प विराम अर्थात कॉमा, उसके बाद शहर का नाम, पूर्ण विराम। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये जितना भी हमने लिखा है यहाँ पे, ये सब लाइन में हो, अर्थात एक के एग्जैक्ट एक के नीचे एक हो। अगर आप इसे कोरे पन्ने पर लिख रहे हैं, बिना लाइन वाला पेज, तो साइड में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पेंसिल से एक लाइन खींच दीजिएगा हल्की सी। ठीक है, फिर उसके बाद पत्र लिखना शुरू करिएगा और उसके बाद वो लाइन इरेज कर दीजिएगा। अब देखिए पत्र में हमने इतना लिख दिया, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अल्पविराम, ज्ञानदीप विद्यालय, चांदखेड़ा, अहमदाबाद। उसके बाद हमें एग्जैक्ट उसके नीचे ही विषय लिखना है, अर्थात जिस कारण से भी हम पत्र लिख रहे हैं वो विषय वहां पे लिखा जाएगा। बुखार होने पर अवकाश हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। ठीक है, देखिए विषय बहुत बड़ा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें, 1 या 2 लाइन में आपका विषय समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे संबोधन, आदर सूचक संबोधन होना चाहिए, जैसे महोदय, और उसके बाद लगेगा अल्प विराम अर्थात कॉमा, और फिर हम मुख्य बात का पैराग्राफ शुरू करेंगे। ठीक है, ये मुख्य बात का पैराग्राफ है। महोदय लिखने के बाद अल्प विराम, फिर एग्जैक्ट उसके नीचे नहीं लिखना है, पैराग्राफ शुरू करने के लिए आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ शुरू करेंगे। इस वीडियो को आप लैंडस्केप मोड पे करके देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से शब्द दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ, सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। इस कारण
डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। और उसके बाद एग्जिट, उसके नीचे हम दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे अनुरोध करते हुए। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, यहाँ पे हमें जिस तारीख तक का अवकाश चाहिए वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर आप नीचे धन्यवाद करती हुए एक लाइन लिखेंगे, आपकी अति कृपा होगी या मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, और उस लाइन को भी हम पैराग्राफ वाली लाइन जो है उसके एग्जिट नीचे ही लिखेंगे। फिर स्वनिर्देश लिखेंगे हम अपने बारे में, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके बाद अल्प विराम। देखिए, पहले जो पत्र लिखे जाते थे उसमें सब कुछ ये जो स्वनिर्देश है वो राइट साइड में लिखा जाता था, ठीक है ना, दाएं तरफ। लेकिन अब पत्र जो लिखे जाते हैं उसमें लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है। अर्थात आपका आज्ञाकारी शिष्य वेद पांडे, कक्षा 11, अनुक्रमांक 18। फिर आपको दिनांक लिखना है 5/10/2024 या फिर 5 अक्टूबर 2024, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक बार फॉर्मेट पूरा देख लेते हैं पत्र का।